हेलो एवरीवन, मुझे प्यार हुआ था, साद को सजाए मौत सुना दी जाती है। साद की मौत के बाद क्या महर और अरीब की शादी हो पाएगी? अगली किस्त में अरीब कौन सा अहम किरदार अदा करने वाला है, ये सब कुछ आज की शो में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। जिस वक्त अरीब हॉस्पिटल में एडमिट होता है और उसकी हालत खराब होती है तो महर की दोस्त महर के पास आती है, उसे समझाने की कोशिश करती है। इसे कहती है कि अरीब की हालत खराब है लेकिन अभी भी उसकी जबान पे आपका नाम है और वो आपके साथ मुलाकात करना चाहता है। महर मजबूर हो जाती है और मुलाकात करने के लिए चली जाती है। अरीब महर को देखता है तो इसकी हालत ऐसा ऐसा बेहतर होना शुरू हो जाती है। महर अपना वक्त जो है ज्यादातर अरीब के पास गुजारती है और महर पीछे से घर वालों को कुछ भी बताकर नहीं जाती। साद की फैमिली बड़ी परेशान है कि भाई साद ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, लेकिन अभी तक साद रिहा होकर नहीं आया। तो साद का वालिद और साद की माँ साद को मिलने के लिए चले जाते हैं। जैसे पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो पुलिस वाले के साथ बात करते हैं, उसे कहते हैं कि भाई हमारा बेटा बेकसूर है, उसने किस किस्म की कोई भी हरकत नहीं की, वो खानदानी बेटा है और इस किस्म का काम नहीं कर सकता। पुलिस वाला जब ये बातें सुनता है तो वो साद के वालिद को कहते हैं कि भाई आपके खानदानी बेटे के ऊपर कत्ल का इल्जाम है और उसे सजाए मौत सुनाई जा सकती है। ये बातें जब साद का वालिद सुनता है तो चीख उठता है और वो पुलिस वाले को कहते हैं कि भाई ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, हमारा बेटा कत्ल नहीं कर सकता, इसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। लेकिन पुलिस वाले कहाँ इनकी बातें सुनते हैं, इन्हें धक्के देकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल देते हैं। ये मायूस होकर घर आते हैं। घर वाले जब इनसे पूछते हैं, नीलू इनसे पूछती है तो ये सब कुछ बता देते हैं कि भाई साद को सजाए मौत हो सकती है। नीलू जब ये बातें सुनती है तो उसे अंदर से बड़ी तकलीफ होती है और वो सारा का सारा जो इल्जाम है वो महर के ऊपर लगा रही है कि महर के साथ की शादी ना होती तो आज हमारा भाई इस पोजीशन पे ना होता। महर अरीब के मुलाकात करने के बाद जब घर आती है, घर वालों को परेशान देखती है, इनसे पूछती है कि भाई क्या अभी तक साद नहीं आया। नीलू को इस बात पे बड़ा गुस्सा आता है और वो महर के ऊपर गुस्सा निकालती है। उससे कहती है कि आज जिन लोगों की वजह से साद इस पोजीशन पे पहुंचा हुआ है, आप उनके साथ मुलाकात करने के लिए गई, आपको जरा भी शर्म नहीं है, शर्म से डूब मर जाना चाहिए। तो महर कहती है कि नीलू आप किस की बातें कर रहे हैं, उसकी हालत खराब थी और वो मुझे पुकार रहा था, इसी वजह से मैं उसके साथ मुलाकात करने के लिए गई हूँ। लेकिन नीलू कहाँ ये बात सुनती है। देखें कि महर का इसमें सारा का सारा कसूर तो है, साद को सजाए मौत सुनाई गई है, हक बनता था कि ये साद के पास आ जाती, उसे मुश्किल वक्त में उसका साथ देती। अब बेचारा वो अकेला जेल में मौजूद है और महर इससे मुलाकात करने के लिए भी नहीं गई। नीलू की माँ भी महर के ऊपर गुस्सा निकालती है, कहती है कि भाई आज हमारा जो बेटा है जिस पोजीशन पे पहुंचे वो सिर्फ और सिर्फ इसमें सारा का सारा आपका कसूर है। अगर मेरा बेटा आपके साथ शादी ना करता तो कभी भी मेरे बेटे के साथ ऐसी हालत नहीं होती। वहां पर महर को तकलीफ होती है और वो गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। जैसे अपने कमरे में जाती है तो पीछे से इसकी माँ आ जाती है, इसे समझाने की कोशिश करती है। आज की शादी वाले दिन अगर अरीब आ जाता तो आज मेरी बेटी की आंखों में आंसू ना होते। अब महर की माँ का बात करने का अंदाज देखें कि सारा जो इल्जाम है अभी भी वो साद की फैमिली के ऊपर लगा रही है और साद के ऊपर लगा रही है। अपनी बेटी को बिल्कुल भी वो बेकसूर साबित करने की कोशिश कर रही है कि भाई मेरी बेटी का कोई भी कसूर नहीं, इसकी बेटी का कैसे कसूर नहीं है। भाई एक इसका शौहर है, हक बनता है कि अपने शौहर के साथ जाकर बात करे, उससे हौसला दे, उसे मुश्किल वक्त में काम है। लेकिन ये उल्टा अरीब को मिलने के लिए चली गई है। जब अरीब को महर मिलकर गई है तो अरीब की जो हालत होगी वो बेहतर हो जाएगी और ऐसा ऐसा जब वो ठीक होगा तो उसके बाद ये सारे के सारे जो बातें होंगी वो सबको बता देगा कि भाई साद का इसमें कोई भी कसूर नहीं है। अब महर घर में परेशान है, पीछे से सारी फैमिली जो है वो भी बड़ी परेशान है कि किस तरीके से साद को यहाँ से निकाला जाए। तो मजबूर होकर ये अरीब के पास जाएंगे। अरीब की जब हालत बेहतर होगी तो वो अपने उन बंदों को पहचान भी लेगा जिन्होंने अरीब के ऊपर गोलियां चलाई। अरीब जाएगा पुलिस में और पुलिस में जाकर गवाही दे देगा, कहेगा कि भाई साद का इसमें कसूर नहीं है, इसमें जो मुलविस कोई और थे। मुलविस तो वो लोग थे जिस वक्त साद को जेल के अंदर बंद किया जा रहा था तो वहां पर दो बंदे मौजूद थे। उन्हीं दो बंदों ने साद के ऊपर और अरीब के ऊपर गोलियां चलाई थी। साद उन्हें पहचान भी लेते हैं लेकिन वहां पर वो कुछ भी नहीं कर सकता, मजबूर है। अगर जहां पर ये बात करेगा किसी के साथ तो कोई भी इसकी बात के ऊपर यकीन नहीं करेंगे। सारी की सारी जो गेम फंसी हुई है अब अरीब के ऊपर फंसी हुई है। जैसे जल्द ये सारे लोग चाहेंगे कि अरीब की हालत ठीक हो ताकि ये गवाही देने के काबिल हो। जब साद घर जाएगा महर इसके पास माफी मांगेगी, लेकिन साद के दिल में अब इतनी नफरत पैदा हो जाएगी महर के लिए। सारा का सारा जो कसूर होगा वो महर के ऊपर डालेगा कि आज जो कुछ भी मेरे साथ हुआ महर की वजह से हुआ है। लेकिन महर भाई इसकी कहाँ इस मोहब्बत पे फोकस करती है, वो साद की मोहब्बत को समझती कुछ नहीं है। वो तो कहती कि भाई मोहब्बत तो मेरे साथ अरीब करता है या वो अपनी मोहब्बत हासिल करना चाहती है। वो चाहती है कि भाई जिसके साथ मैं मोहब्बत करती हूँ मुझे वही चीज़ मिले, लेकिन ऐसा हर जगह मुमकिन नहीं होता। आपको कुछ चीज़ों को इग्नोर भी करना पड़ता है। अगर आपके साथ साद इतनी मोहब्बत
मोहब्बत करता है और आपकी हर मुश्किल में काम आता है, तो आपका हक बनता है कि आप हमेशा के लिए अपनी मोहब्बत को भूल जाएं, दूसरी की मोहब्बत को हासिल करें। साथ तो घर जाएगा तो नीलो तो ऐसे भड़काएगी, ऐसे मना करेगी कि भाई तू महीर से दूर हो जाए, ऐसे तलाक दे दे, आपके साथ ये कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखती। जब माँ भी ऐसे मना करेगी कि भाई तुम्हारे लिए बेहतर चाहिए कि तुम इससे जान छुड़वा लो, लेकिन साथ अपने घर वालों को इनकार कर देगा, कहेगा कि भाई बड़ी मुश्किल से मैंने इसे हासिल किया है, बड़ी मुश्किल से इसे चाहा है, तो मैं कभी भी आप महीर को नहीं छोड़ सकता, आप इस बात को भूल जाएं। लेकिन वो चाहते हैं, वो उनको पता चल चुका है कि भाई ये अब महीर जो है साथ की ज़िंदगी को बर्बाद करना चाहती है, वो कभी भी इसके साथ दिलचस्पी नहीं रखती, इससे दूर हो जाए। अब महीर देखते हैं कि अगला कदम कौन सा उठाती है, अपना किरदार अदा कर देगा, वो तो अब गवाही देने के लिए भी तैयार हो जाएगा। उसे भी पता चल चुका है कि भाई मैं से महीर की ज़िंदगी बर्बाद करूँ या साथ की ज़िंदगी में बर्बाद करूँ, मुझे इन दोनों से दूर हो जाना चाहिए। अरीब अगर इन दोनों से दूर होता है और महीर को मना करता है तो फिर जाकर गेम जो है कुछ बन सकती है, वरना अरीब अगर आगे आता है, महीर तो पहले से तैयार खड़ी हुई है, वो तो पहले भी अपना जो वक्त है वो अरीब के लिए गुजारती है, साथ को अपने ज़्यादा टाइम भी नहीं देती। अगर साथ को सजाए मौत हो जाती है और सजाए मौत के बाद लाजमी तौर पर महीर के जो दिन होंगे वो निहारे हो जाएंगे और वो हर सूरत में अरीब के साथ और शादी के लिए तैयार भी हो जाएगी। लेकिन साथ को सजाए मौत कभी भी नहीं हो सकती, वो अगली या इससे नेक्स्ट एपिसोड में घर वापस आ जाएगा और जब घर वापस आएगा तो फिर उसका जो अंदाज होगा वो महीर से थोड़ा थोड़ा दूर हो जाएगा और महीर को इजाज़त भी दे देगा कि भाई अगर तू जाना चाहती है अरीब के साथ तो मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं, मैं आपको नहीं रोकूंगा। मेरे आज के रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या जैसे अरीब की हालत ठीक होगी, अरीब क्या इस बारे में या साथ के लिए गवाही दे पाएगा, अगर वो गवाही देता है तो साथ क्या जेल से रिहा हो जाएगा, सजाए मौत के बाद क्या महीर की शादी अरीब के साथ होगी, कैसे महीर की ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, कैसे महीर को साथ के साथ मोहब्बत होगी, ये सब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। क्योंकि साथ तो इसके लिए हर तरह से कुर्बानी देने के लिए तैयार है, वो कुर्बानी दे भी रहा है। महीर को इस बारे में समझना चाहिए, उसे सोचना चाहिए कि भाई साथ ही मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, अरीब मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि अरीब की माँ तो अभी भी वो महीर को बदनाम करना चाहती है, वो महीर से दूर करना चाहती है अरीब को, वो अपनी तरफ से पूरी की पूरी कोशिश कर रही है। ये सब आपने बताना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।